नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी आपको अपने प्रोग्राम में जहां पर भी डिसीजन लेना पड़े, डिसीजन किसी भी तरीके का, वैल्यूज लेस देन है, ग्रेटर देन है, इस तरह की कंपैरिजन करने पड़े, तो वहां पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे एंड दैट इज इफ। सबसे पहले सिंपल इफ देखेंगे कि इफ किस तरीके से काम करता है। पहले सिंटैक्स फिर वर्किंग। ये मान लीजिए कुछ कोड लिखा हुआ है मेन मेथड के अंदर, यहां पर लिखा हमने इफ, यहां पर आएगा बुलियन एक्सप्रेशन राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके नीचे भी कोड हो सकता है और अंदर भी कुछ कोड होगा। ये सिंटैक्स है इफ का। एग्जीक्यूट कैसे होगा वो देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन मेन में स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, तो इफ से ऊपर वाला कोड एग्जीक्यूट होना ही होना है, इफ से नीचे वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो गई होगा। ये कैसे एग्जीक्यूट होगा वो देखते हैं। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, कंट्रोल कहां पहुंचा? बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर। इसे इवैल्यूएट किया, मान लीजिए रिजल्ट आ गया फॉल्स, तो कंट्रोल कहां शिफ्ट हो जाएगा? फॉल्स के केस में कंट्रोल इस ब्रैकेट के बाद यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। कब? अगर फॉल्स आया। बाकी ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, फिनिश। यानी फॉल्स के केस में इतना पार्ट हमारा क्या हो गया? स्किप हो गया, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। फिर से देखते हैं। ये लाइन एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट। मान लीजिए इसका रिजल्ट ट्रू आया होता। क्या आया होता? ट्रू आया होता। तो फिर कंट्रोल कहां शिफ्ट होता? तो फिर इसके अंदर जाता। ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, देन नीचे वाला एग्जीक्यूट। यही तो बताया मैंने कि भाई ऊपर वाला और नीचे वाला तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। ये बीच वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फॉल्स आया तो इतने पार्ट को स्किप कर देगा। अगर ट्रू आया तो ऊपर और नीचे का तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, ये भी एग्जीक्यूट होगा ट्रू के केस में, राइट? सो दिस इज अ सिंपल इफ। इफ कुड अपीयर लाइक दिस ऑल्सो। ये हमने लिखा इफ। अभी तक हमने सिंपल इफ देखा था, नाउ हमने इसके साथ पुट कर दिया एल्स, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। कोडिंग इफ से पहले भी हो सकती है, इफ के बाद भी हो सकती है। इफ के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट, एल्स के अंदर भी कुछ स्टेटमेंट। ये सिंटैक्स है, कैसे काम करेगा वो देखते हैं। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुआ। मान लीजिए रिजल्ट फॉल्स आ गया। अब कहां जाएगा कंट्रोल? फॉल्स के केस में कंट्रोल यहां शिफ्ट हो जाएगा एल्स में। यहां पर तो कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, इसके बाद नीचे वाला एग्जीक्यूट। यानी ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। इनमें से कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कंट्रोल यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पार्ट स्किप हो जाएगा फॉल्स के केस में। अगर ट्रू होता फिर क्या होता, चेक कर लेते हैं। ये लाइन एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, मान लीजिए इसका रिजल्ट ट्रू आया होता तो क्या होता? कंट्रोल अंदर जाता, ये एग्जीक्यूट करता, इसके बाद सीधा बाहर जाता, एल्स को छोड़ देता। ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट। यानी इफ एल्स के केस में अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यानी दोनों में से एक तो हो गई होगा। इज इट क्लियर? दैट इज अ इफ एल्स। इफ इस तरीके से भी अपीयर हो सकता है कि यहां पर इफ और यहां पर एल्स
और एल्स के साथ ही इफ, स्पेस दे करके। यानी यहां पर भी बुलियन एक्सप्रेशन, शॉर्ट में लिखा है मैंने बुलियन एक्सप्रेशन, यहां पर भी बुलियन एक्सप्रेशन, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ऊपर स्टेटमेंट, ये कोडिंग, ये कोड, ये कोड। अब ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? अगेन सेम रूल, इफ से ऊपर वाला और ये नीचे वाला तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। इनमें से देखते हैं। मान लीजिए यहां पर ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, ये एग्जीक्यूट हो गई, बुलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया मान लीजिए फॉल्स, तो कंट्रोल कहां जाएगा? एल्स पे जाएगा। लेकिन अब एल्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन भी है। मान लीजिए ये भी फॉल्स आ गया, अब ये भी फॉल्स आ गया तो कंट्रोल बाहर चला गया। यानी ऐसा हो सकता है कि ये भी एग्जीक्यूट ना हो, ये भी एग्जीक्यूट ना हो। जबकि इफ एल्स के केस में जब कंडीशन नहीं थी तब ये था कि इनमें से एक एग्जीक्यूट हो गई होगा। लेकिन अब हो सकता है कि दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट ना हो क्योंकि दोनों के पास कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो ना तो ये ना तो ये, इन दोनों में से कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर का और नीचे का एग्जीक्यूट होगा। दूसरा सिनेरियो, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, मान लीजिए फॉल्स आया तो कंट्रोल कहां शिफ्ट हुआ? यहां पे शिफ्ट हुआ और ये ट्रू आ गया। तो अगर ये ट्रू आ गया तो कंट्रोल अंदर चला जाएगा। ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट और नीचे का तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। यस और नो? ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं एक और सिनेरियो। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, मान लीजिए यहां पे ट्रू आ गया। क्या आ गया? ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो कंट्रोल कहां शिफ्ट होगा? अंदर जाएगा। ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट और इसके बाद कहां? सीधा बाहर। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी एग्जीक्यूट हो गया फिर वो एल्स में नहीं जाएगा, फिर दूसरे पार्ट को नहीं देखेगा, वो सिर्फ एक ही चेक करके एग्जीक्यूट हो चुका है तो बाहर चला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यस और नो? आवाज नहीं आई यार। यस और नो? ठीक है, गुड। इफ का एक और फ्लेवर देखते हैं हम कि इफ और किस तरीके से लिखा जा सकता है। इफ, यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, कर्ली ब्रेसेस, एल्स, इफ, एल्स, इफ, ऐसे ये कितना भी नीचे तक जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। लास्ट में एल्स लगाना है या नहीं लगाना ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एल्स लगा है तो इसका मतलब इनमें से एक तो एग्जीक्यूट हो गई होगा, अगर इनमें से कोई भी नहीं हुआ तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एल्स नहीं लगाया, सिर्फ एल्स इफ लगा रखे हैं, तो ऐसा हो सकता है इनमें से एक भी एग्जीक्यूट ना हो, और अगर होगा तो सिर्फ एक होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी, बाकी ऊपर वाला और नीचे वाला तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। जब मैं कहता हूं कि इसके अंदर कोड लिखा हुआ है तो कोड मतलब कोड, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी इफ ऑल्सो, यानी इफ के अंदर भी अगर आपको जरूरत पड़े दो लाइनों के बाद फिर से आप इफ या इफ एल्स लगा सकते हैं। इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर आप लूप भी बना सकते हैं, अभी हमने लूप कवर किए नहीं है बट अगर जरूरत पड़ी तो हम लूप भी लिखेंगे इफ के अंदर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, इसलिए मैंने कहा यहां पे कोड, कोड मतलब एनीथिंग, कुछ भी कोड ही, राइट। सो इट वाज द सिंपल इफ, देन इफ एल्स इफ और डिफरेंट फॉर्म ऑफ इफ्स, जितनी आपको इस ट्रेनिंग के लिए जरूरी थी।